डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ऑनलाइन क्लास की जो समरी है वो है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 3। टू मैट्रिसेस आर गिवन एंड दे हैव आस्क्ड फाइंड ए बी। और यहाँ पे देखें आप ज़रा कि दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को हम किस तरह मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1 इंटू माइनस 3, अगेन 4 मल्टीप्लाइड माइनस 1 और प्लस 1 इंटू 4। और फिर सेकंड रो की बारी है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाइड करें और कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाइड करें। इसी तरह के नंबर्स आपको मिल जाएंगे, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 0 0 एंड 1। तो ए बी मुझे इस तरह के मैट्रिक्स के फॉर्म में मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 में फिर दो मैट्रिसेस गिवन है, दैट इज़ सी एंड जी। और गौर से देखें दोनों 2x2 मैट्रिक्स है, तो सी और डी के एलिमेंट्स यानी मैट्रिक्स फॉर्मेट आप इस तरह लिखें और मल्टीप्लाइड करें। ज़रा देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, मैं फिर बोलता हूँ कि आपको आसान हो जाए, 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड माइनस 1/2 यहाँ पे है। देखो अगेन 3 मल्टीप्लाइड माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड 2/3 यहाँ पे मैंने लिखा है। अब सेकंड रो की बारी है, चेक करें ज़रा एक एक एलिमेंट, 1 मल्टीप्लाइड 1 बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाइड माइनस 1/2 एंड द फोर्थ वन एलिमेंट्स विल बी एज। इन दोनों को अगर आप गौर से देखें सिंप्लीफिकेशन के बाद कि सी और डी का जवाब किस तरह आया है, तो ये 3 माइनस 2 यहाँ पे माइनस 6 प्लस 8/3 कटिंग के बाद, और 1 माइनस 1 एंड माइनस 2 प्लस 4/3। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। ये तो सिंपल है बच्चे, 3 में से 2 1, 1 माइनस 1 0। और एलसीएम को देखे ज़रा, यहाँ पे दोनों का एलसीएम 3 है और ये 3 इस माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाइड करें माइनस 18, क्योंकि यहाँ पे 6 के नीचे 1 है, तो 3 1 जार 3, 6 3 जार माइनस 18 और 8 अपनी जगह पे। इसी तरह इन दोनों का भी आप एलसीएम ले ले, 3 एलसीएम, 3 2 जार माइनस 6 प्लस 4, तो इन दोनों का जवाब आएगा 18 से अगर आप 8 माइनस करें माइनस 10/3 और माइनस 6 से प्लस 4 माइनस करें तो माइनस 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फिर दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल है। तो देखें ज़रा, 2 1 3 0 माइनस 1 4 1 0 2 1, ए बी को आप मल्टीप्लाइड करें। तो देखें ज़रा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, यानी पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो देखें यहाँ पे 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाइड 0, 1 मल्टीप्लाइड 1। इसी तरह सेकंड रो को बच्चे खुद मल्टीप्लाइड करें, थर्ड रो को भी मल्टीप्लाइड करें और सी के आपको इस तरह का मैट्रिक्स मिल जाएगा आखिर में कि ए बी का जवाब क्या है, 4 1 3 0 7 एंड 4। अब दोबारा उन्होंने पूछा है कि बी ए को मल्टीप्लाइड करें। तो देखें ज़रा कि क्या डज़ बी ए एग्जिस्ट, ये उसका बिल्कुल पार्ट 2 है। पहले पार्ट में पूछा था कि फाइंड ए बी, वो हमने किया। अब पूछा है डज़ बी ए एग्जिस्ट। तो देखें ज़रा, मैंने पहले मैट्रिक्स बी लिखा है, फिर मैट्रिक्स ए लिखा है। ये नोटेशन और ये सिंबल जो नज़र आ रही है आपकी आसानी के लिए मैंने किया है। तो मेरा आंसर क्या है, देखो, नो बी ए डज़ नॉट एग्जिस्ट बिकॉज number of columns of B matrix is 2 and the number of rows of matrix A is 3. 2 is not equal to 3, that's why not possible, इनका multiplication exist नहीं करता है। Next question, that is question number 5. Again 2 matrices given और सवाल पूछा है कि आप शो करें कि A B is not equal to B A। फिर multiplication सीख रहे हैं दो matrices का, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन आपको इधर नज़र आ रहा है, जिसका आंसर यहाँ तक मैंने लिखा है 0 1 0 0। अब आप खुद देखें कि जब ए बी का ये आंसर आया है तो बी ए के आंसर को भी ज़रा देखें बच्चे, बी ए, बी में मैट्रिक्स बी पहले लिखें और मैट्रिक्स ए बाद में लिखें। ये देखें ज़रा दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर किस फॉर्मेट में आ गया, 0 0 0 0, विच इज़ नॉट लाइक ए बी। तो साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरह नहीं है, इसलिए ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए हैज़ बीन प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने होमवर्क दिया है आप लोगों को, इसी एक्सरसाइज का
ख़ुद प्रैक्टिस करें। 8 की बारी है बच्चे। 3 मैट्रिसेस आर गिवन एंड दे हैव आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इनटू सी। मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाइड किया है। एक रो है, एक एलिमेंट, कॉलम में भी एक एलिमेंट, एक दफ़ा मल्टीप्लाइड करेंगे तो देखें ज़रा, -1 इंटू 1, -1 इंटू -2, फिर 1 इंटू 1, 1 इंटू -2, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स आ गया। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ख़ुद आप लोग देखें ज़रा कि ए बी इंटू सी क्या होगा। ए बी इंटू सी इज़ इन द फॉर्म ऑफ -3 -2 से -5, 4 1 से 3, 3 2 से 5 और -3। अब a इंटू बी सी करें और ये एक एसोसिएटिव लॉ का एक हैंड साइड है। तो देखें a अलग, b और c को मैंने कंबाइन किया है और अब एक रो है, 2 कॉलम है, इसलिए आपको ये हॉरिजॉन्टली नज़र आ रहा है इस तरह, यानी 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -1, अगेन 1 इंटू 1 एंड -2 इंटू 2। इसका ये आंसर आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स को फिर मैंने एक एक एलिमेंट के रूल के मुताबिक इस तरह मल्टीप्लाइड किया है और आप गौर से देखें बच्चे, दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल एक जैसे आ गए। देखो, तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है नंबर 1 पॉइंट में कि फाइंड ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। ये हो गया ना, देखो ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी, ये फाइंड हो गया। 2 में पूछा है कि क्या ये आपस में इक्वल है, दोनों नज़र आ रहा है आपको। ये देखो, ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी, बोथ मैट्रिसेस आर सेम। और 3rd पार्ट में पूछा है कि ये किस लॉ को शो कर रहा है ये रिज़ल्ट। दिस रिज़ल्ट शो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का उन्होंने वहाँ पे पूछा है। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।